पाठ 8 सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, देश को आजादी कई महापुरुषों के प्रयासों से मिली है। जानते हो, कई लोगों ने अपना परिवार, घर, जिंदगी तक इस देश को दे दी है। जी मैम, मेरी माँ ने मुझे भगत सिंह के बारे में बताया। मेरी माँ ने गांधी जी के बारे में बताया। मेरी दीदी ने शास्त्री जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मेरे दादाजी ने तो रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, शिवाजी के बारे में बताया। शाबाश बच्चों, आज हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। आइए। कुछ वर्ष पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था। पूरे देश में जगह जगह उनके शासन का विरोध हो रहा था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। यह स्थान उड़ीसा राज्य में है। उनके पिता सरकारी वकील थे। 5 वर्ष की उम्र में उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वे पढ़ने में बहुत अच्छे थे। हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे। बीए उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड जाकर ICS की परीक्षा पास की। सरकारी नौकरी के लिए यह उस समय की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती थी। भारत लौटने पर उन्होंने तय किया कि वे नौकरी नहीं करेंगे। उस समय देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। उन्होंने देश को आजाद कराने का प्रण लेते हुए आंदोलन में भाग लिया। सन 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अप्रैल 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। सन 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे, पर इस पर अंग्रेज सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि देश को आजाद कराने के लिए देश से बाहर जाकर संघर्ष करना होगा। काबुली पठान के वेश में पुलिस से बचते हुए वे अफगानिस्तान पहुँचे। वहाँ से जर्मनी और फिर जापान गए। जापान से वह बर्मा यानी म्यांमार आए, जहाँ उन्होंने भारतीय सैनिकों के सहयोग से बनी आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और जवानों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका जय हिंद नारा बहुत प्रचलित हुआ। देशवासी सुभाष चंद्र बोस को प्यार से नेताजी कहकर पुकारते हैं।